Hello children, welcome to your English video class. Children, you are aware that we are doing grammar. Since past many videos we are doing the exercises related to grammar, and in grammar we are doing present continuous tense. What are we doing? We are doing present continuous tense. This section of present continuous tense we have started since past 3-4 videos. I have explained you the meaning of present continuous tense. Then I have explained you how it is related to noun, singular and plural noun. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरह से हेल्पिंग वर्ब यूज होता है अकॉर्डिंग टू द इन रिलेशन टू द सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, एंड व्हाट एक्चुअली कंटिन्यूअस मीन्स. कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, किस तरह से हम वर्ब को कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज हम कर सकते हैं. स्टूडेंट, कंटिन्यूअस मैंने बताया था आपको कि कोई भी वर्ब, कोई भी एक्शन है, कोई भी वर्ब है, डूइंग वर्ड्स जिसको आप बोलते हो, अगर उसमें हम ing ऐड कर देंगे तो वो वर्ब कंटिन्यूअस फॉर्म में हो जाता है. एनी वर्ब you take and add ing to it and it will be a continuous form of verb. वो वर्ब हो जाएगा कंटिन्यूअस फॉर्म. अब बात प्रेजेंट की हम करते हैं तो हम इज, एम और आर के साथ करते हैं. हम प्रेजेंट फॉर्म अगर देखना है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, वो कैसे पता चलता है, वो पता चलता है हेल्पिंग वर्ब के थ्रू, दैट इज, एम और आर. मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं कि जब नाउन या प्रोनाउन एक होता है, सिंगुलर होता है, तो हम यूज करते हैं इज. अगर नाउन या प्रोनाउन एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो हम यूज करते हैं आर. और अगर आपका प्रोनाउन आई है, मतलब आप खुद के लिए यूज कर रहे हो, आप खुद एक्शन कर रहे हो, तो उसके साथ यूज होता है एम. एम किसी और के साथ यूज नहीं होता है, सिर्फ आई के साथ ही यूज होता है. ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि आई जो है, आई के साथ ही एम यूज होगा और किसी के साथ एम यूज नहीं होगा. तो आज जो हम करने वाले हैं, आज हम एक एक्सरसाइज करेंगे. हमने पिछले वीडियो में 2 एक्सरसाइज की थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटेड. आज भी हम करेंगे एक्सरसाइज. आज कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे. नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है ये मैंने आपको बताया था. जब हम नॉट या नहीं वर्ड यूज हो जाता है किसी भी सेंटेंस में, तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है. मैं घर जाऊंगी, मैं घर नहीं जाऊंगी. मैं खाना खाऊंगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी. तो जहां भी नहीं हो जाता है वो नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं उसको इंग्लिश में. जहां मना हो, ना वाला वर्ड यूज हो जाए, नहीं वाला वर्ड हो, तो वो हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस. नो, नॉट, नेवर, ये सारे क्या है, नेगेटिव वर्ड्स हैं. तो आज बनाते हैं कुछ सेंटेंस नेगेटिव वाला. ठीक है, नॉट लगाकर. उसके लिए मैं एक टेबल ड्रॉ करती हूँ एंड देन वी विल ड्रॉ और वी विल ट्राई टू मेक सेंटेंस. चलिए, अब ये टेबल है, इसको पहले मैं बना लेती हूँ. एक सिंपल सा टेबल बना रहेगा. ये मैंने लिखा आई, फिर मैंने लिखा यू, वी एंड दे. ये क्या है, ये तीनों जो है प्लूरल प्रोनाउंस है. प्लूरल, हालांकि ये जो यू है ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, क्योंकि यू जो प्रोनाउन है ये हम एक के लिए भी यूज करते हैं और एक से ज्यादा अगर एक्शन करने वाले हैं उनके लिए भी हम यूज करते हैं. ये मैं कई बार ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ और मैं बार बार रिपीट करती हूँ. डू नॉट गेट कंफ्यूज. यू जो है प्रोनाउन ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होता है, और अदरवाइज इसमें जो सारे रूल्स जो हैं यू के साथ वो प्लूरल वाले ही लगते हैं, इसीलिए इसको प्लूरल सेक्शन में ही रखते हैं. फिर है ही, शी और इट. ठीक है,
अब ये हमारा एक कॉलम हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एम नॉट, आर नॉट एंड इज नॉट। इसको भी मैं अलग अलग ही लिख देती हूँ सो दैट इजी टू लर्न। यहां पर एम नॉट, यहां पर आर नॉट और यहां पर इज नॉट। अब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये। अब यहां पे दिस इज कॉमन, यहां इसको हम कॉमन रखते हैं और लिख रही हूं मैं हार्ड वर्किंग, मेकिंग, टॉकिंग, सिटिंग। मैं साइड हो जाती हूँ ताकि आपको दिखता रहे कि मैं क्या लिख रही हूँ। रनिंग एंड फ्लाइंग। अब एक और कॉलम बना लेते हैं। हार्ड इन स्कूल, हार्ड इन स्कूल। फिर है टू मच नॉइज, टू मच, too much noise, ABOUT, about a movie, on a chair, very fast and high in the sky. चलिए अब ये जो सेंटेंसेस है ना, इनको हम एक बार ध्यान से देख लेते हैं। ये सारे नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे, ऑल विल बी नेगेटिव सेंटेंस, मतलब सब में नहीं या ना है। ठीक। एक और चीज मैं आपका ध्यान दिखाऊंगी कि क्यों कंटिन्यूअस है, क्योंकि सारे जो हमने वर्ब्स यूज किए हैं इस सब में आईएनजी है। ऑल द वर्ब्स आर हैविंग आईएनजी। इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूअस वाले सेंटेंसेस ही बनेंगे, क्योंकि हम वर्ब कौन से यूज कर रहे हैं जिसमें कि आईएनजी यूज होता है। ठीक है, इसीलिए ये कंटिन्यूअस वाले सेंटेंसेस बनेंगे। और मैंने सेक्शन वाइज इसको चेंज लिख दिया। आई के साथ हमेशा एम यूज होता है, यू वी और दे के साथ हमेशा आर यूज होता है, ही शी और इट के साथ हमेशा इज यूज होता है। मैंने आपको ये बता रखा है पहले से ही, क्योंकि ये सिंगुलर है, ये सारे सिंगुलर प्रोनाउन है। एक ही यूज होता है एक लड़का या एक आदमी या एक मेल जेंडर, अक्सर मैं बोलूँ तो शी यूज होता है फीमेल के लिए, एक फीमेल जेंडर के लिए, एक लड़की एक औरत के लिए। इट यूज होता है जब हमें किसी का जेंडर नहीं पता है, कोई नॉन लिविंग थिंग है या जिसका हमें जेंडर नहीं पता है। यूजुअली हम बर्ड्स एनिमल्स वगैरह के लिए ही यूज करते हैं इट, क्योंकि हमें उनका जेंडर क्लियर नहीं होता है, हमें पता नहीं चल पाता है जब जेंडर, तो हम इट यूज करते हैं। या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग है तो हम उसके लिए इट यूज करते हैं। लेकिन जनरली जो एक्शंस होते हैं, जो वर्ब होते हैं, वो नॉन लिविंग थिंग नहीं करते हैं ना, उससे करवाया जाता है। अब जैसे मान लीजिए बस है, अब बस तो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन बस मूव करती है तो वो खुद से थोड़ी ना मूव करती है, उसको कोई ड्राइवर चलाता है तभी मूव करती है ना, कि अपने से बस चलने लगेगी, उसको कोई चलाएगा तभी चलेगी। तो हम जब बोलते हैं बस इज मूविंग, इसका मतलब कि कोई इसको मूव करा रहा है, लेकिन हमने बस को मूव करते हुए बोला, उसका एक्शन हमने बोला,
है ना। बस नॉन लिविंग थिंग है लेकिन फिर भी मूव कर रही है क्योंकि उसको मूव करवाया जा रहा है, ड्राइवर उसको ड्राइव कर रहा है। तो जब बस इज मूविंग, इट इज मूविंग फास्ट, तो यहाँ पे हमने मूविंग ING वाला वर्ब यूज किया और इट यूज किया क्योंकि बस तो नॉन लिविंग थिंग है, इसका तो कोई जेंडर होता नहीं है। नॉन लिविंग थिंग का कोई जेंडर नहीं है। आपको कैसे पता कि बस लड़का है कि बस लड़की है, नहीं पता है ना। तो ऐसे में हम इट यूज करते हैं जब एक्शन जिसके साथ हो रहा है, जो एक्शन कर रहा है स्पेशली, उसका अगर हमें जेंडर ना पता हो, हमें पता नहीं है कि वो लड़का है कि लड़की है या फिर वो कोई नॉन लिविंग थिंग है, तो हम इट यूज करते हैं। पर वो एक होना चाहिए, सिंगुलर होगा तब, ठीक है। एक अगर कोई चीज है, मैंने ये बस का एग्जांपल इसीलिए दिया क्योंकि आपको लगेगा कि अगर वो नॉन लिविंग थिंग है तो वो एक्शन कैसे करेगा। अब ये डस्टर तो अपने से तो कोई एक्शन करेगा नहीं, या कोई अगर ये बॉटल है तो ये अपने से कोई एक्शन तो करेगा नहीं, इसको करवाना पड़ेगा एक्शन। लेकिन जब कोई एक्शन करवाता है नॉन लिविंग थिंग से तो एक्शन होता है, जैसे कि बस का मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। तो ऐसे ही अब अगर मैं ये बॉटल है और इसको मैं अगर फेंकूंगी तो ये लुढ़कने लगेगा, रोल करेगा, है ना। तो हम इसको क्या कहेंगे, द बॉटल इज रोलिंग। तो वो बॉटल का तो एक्शन हुआ ना, रोल से रोलिंग, रोल वर्ड से रोलिंग बना, और बॉटल इज रोलिंग मतलब बॉटल रोल कर रही है। इट इज रोलिंग स्लोली या इट इज रोलिंग स्मूथली। तो इट वर्ड यूज किया मैंने क्योंकि बॉटल एक है और वो उसका एक्शन क्या है कि वो रोल कर रही है। तो नॉन लिविंग थिंग्स भी एक्शन करते हैं जब उनसे करवाया जाता है। ऑफ कोर्स वो खुद से नहीं करते, उनसे जब एक्शन करवाया जाता है तो नॉन लिविंग थिंग्स भी एक्शन करते हैं, और इसी के लिए हम इट वर्ड यूज करते हैं इफ द थिंग इज नॉन लिविंग थिंग। और अगर जेंडर नहीं पता है, कोई मान लीजिए बर्ड ही है जिसका हमें जेंडर नहीं पता है, अब क्रो है तो क्रो के लिए तो हम क्या बोलेंगे, इट ही बोलेंगे अगर नहीं पता है। पिजन है, क्रो है, पैरट है, ये सारे बर्ड्स है, अगर वो उड़ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, बर्ड इज फ्लाइंग, पैरट इज फ्लाइंग, इट इज फ्लाइंग हाई, या शी इज वेरी फ्लाइंग, ही इज वेरी फ्लाइंग तो नहीं बोलेंगे ना। उसके लिए हम ही इज वेरी फ्लाइंग बोल सकते हैं ना शी इज, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वो ही है कि शी है। तो ऐसे में हम इट यूज करेंगे। तो जब हमें जेंडर स्पेसिफिकली नहीं पता है जिसका, उसके समय में हम इट यूज कर सकते हैं। जिसका पता है उसके लिए आप ही और शी यूज कीजिए, नहीं पता है तो इट यूज कीजिए। जनरली हम एनिमल्स के लिए ही यूज करते हैं इट, इंसानों के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए हम नहीं यूज करते हैं क्योंकि ह्यूमन बींग्स में तो पता चल जाए कि ये लड़का है कि लड़की है, तो ही शी यूज कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप सोच रहे होगे ना कि हम अगर लिविंग थिंग है तो क्यों नहीं इट यूज होता है। तो लिविंग थिंग में जिसका जेंडर पता रहेगा उसके लिए आप यूज कर सकते हो। अगर लायन है तो आप ही बोल सकते हो, लायनेस है तो शी बोलोगे। लेकिन टाइगर और टाइगरेस, अब मान लो दूर से अपने टाइगर है, मैं टाइगर बोलूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि वो टाइगर है कि टाइगरेस है, तो मेरे को जब नहीं पता है तो मैं इट ही बोल दूंगी। गॉट इट। ऐसे ही जनरली बर्ड्स के साथ ही ऐसा होता है क्योंकि हम बर्ड्स का जेंडर नहीं पता कर पाते हैं ना। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट कि वो ही है कि शी है, तो हम इट यूज कर लेते हैं उसकी जगह पर। ये इसीलिए इट वर्ड, इट प्रोनाउन है कि जब हम इसको यूज कर सके ऐसे सिचुएशंस में। अब हम ट्राई करते हैं सेंटेंसेस फ्रेम करने का। ये सारे आई एम नॉट, क्या सेंटेंस बनेगा, आई एम नॉट वर्किंग हार्ड इन स्कूल। आई एम नॉट वर्किंग हार्ड इन स्कूल, ये हमारा सेंटेंस क्या बन रहा है, आई एम नॉट वर्किंग हार्ड इन स्कूल। मतलब मैं स्कूल में ज्यादा मेहनत नहीं कर रही हूँ, या मैं स्कूल में ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूं। नहीं, नॉट, जिसमें भी आप नॉट लगाएंगे वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। आई एम नॉट वर्किंग हार्ड इन स्कूल। ठीक, नेक्स्ट है यू आर नॉट मेकिंग टू मच नॉइस। यू आर नॉट मेकिंग टू मच नॉइस, तुम ज्यादा शोर नहीं मचा रहे हो, या तुम सब ज्यादा शोर नहीं मचा रहे हो। ज्यादा के लिए भी है और एक के लिए भी है। तो यू आर नॉट मेकिंग टू मच नॉइस, ठीक है। यू आर नॉट
talking about a movie. You are not sitting on a chair. अब तीनों चीजें यूज कर सकते हो, ठीक है. You are not working hard in school. You are not making too much noise. You are not talking about a movie. You are not sitting on a chair. ठीक है. You are not running very fast. फ्लाइंग का कभी नहीं यूज करेंगे क्योंकि वो यू हम उड़ने वाली चीज, फ्लाइंग वाला तो उड़ने वाली चीज के लिए बोल सकते हैं ना. तो आप इसमें नॉट लगाकर आप सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं. नेक्स्ट हो गया वी. वी आर नॉट वर्किंग हार्ड इन स्कूल. वी आर नॉट मेकिंग टू मच नॉइज. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ मूवी. वी आर नॉट सिटिंग ऑन चेयर. अब अ चेयर है तो यहाँ पर वी आर नहीं यूज होगा. क्यों? क्योंकि वी तो ज्यादा के लिए होता है. तो यहाँ पर अ चेयर है, यानी चेयर तो एक ही है, तो यहाँ पर हम ये वाला सेंटेंस नहीं बना सकते. वी आर नॉट सिटिंग ऑन अ चेयर, ये सेंटेंस नहीं बनेगा. क्यों? क्योंकि हम एक चेयर की बात कर रहे हैं, तो वो वी वाला प्रोनाउन से पॉसिबल नहीं है. आप सिंपली बोल सकते हो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ मूवी. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ मूवी. हम किसी मूवी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मूवी. या वी आर नॉट मेकिंग टू मच नॉइज. हम ज्यादा शोर नहीं मचा रहे हैं. वी आर नॉट मेकिंग टू मच नॉइज. नेक्स्ट, वी आर नॉट रनिंग वेरी फास्ट. ये भी हो सकता है कि वी आर नॉट रनिंग वेरी फास्ट. हम बहुत तेज नहीं दौड़ रहे हैं. वी आर नॉट रनिंग वेरी फास्ट. ये सेंटेंस भी आपका बन सकता है. अब दे वाला ट्राई करते हैं. दे आर नॉट वर्किंग हार्ड इन स्कूल. वो स्कूल में ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं. दे आर नॉट वर्किंग वेरी हार्ड इन स्कूल. दे आर नॉट मेकिंग टू मच नॉइज. वो ज्यादा शोर नहीं मचा रहे हैं. दे आर नॉट मेकिंग टू मच नॉइज. दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ मूवी. दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ मूवी. वो मूवी की बात नहीं कर रहे हैं. यहां भी आप सिटिंग ऑन अ चेयर नहीं यूज कर सकते. क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि यहाँ पर एक ही चेयर है. तो और दे जो है वो ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है. तो एक चेयर के साथ हम एक्शन नहीं बता सकते कि दे आर नॉट सिटिंग ऑन अ चेयर. वो एक चेयर पर नहीं बैठे हैं. बोल तो सकते हैं बट आप ऐसे बोल सकते हो कि दे आर नॉट सिटिंग ऑन अ चेयर. वो एक चेयर पर नहीं बैठे हैं. जाहिर सी बात है कि इतने सारे लोग एक चेयर पे कैसे बैठेंगे, है ना. दे तो एक से ज्यादा ही हुआ ना. दो मतलब एक से ज्यादा मतलब दो या दो से ज्यादा. दे जो है, अगर मैंने बोला ये एक से ज्यादा के लिए होता है, तो एक से ज्यादा दो भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, बट मोर देन 1. तो दे आर नॉट सिटिंग ऑन अ चेयर. चला सकते हैं सेंटेंस को. I am not working hard in school. I am not making too much noise. I am not talking about a movie. I am not sitting on a chair. I के साथ सारा यूज हो सकता है. ठीक है. I के साथ आप यूज कर सकते हो, जैसे कि I am not working hard in school. Correct? I am not making too much noise. I am not making too much noise. I am not talking about a movie. मैं मूवी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ. आई एम नॉट सिटिंग ऑन अ चेयर. मैं चेयर पर नहीं बैठी हूँ. आई एम नॉट रनिंग वेरी फास्ट. मैं बहुत तेज नहीं दौड़ रही हूँ. समझ में? आई के साथ आप बना सकते हो सारे सेंटेंसेस. ठीक है. आई एम नॉट वर्किंग वेरी हार्ड. आई एम नॉट मेकिंग टू मच नॉइज. I am not talking about a movie. I am not sitting on a chair. I am not running very fast. I am not flying high in the sky. ये भी बोल सकते हैं. मैं उड़ सुन रही हूँ आसमान में. I am not flying high in the sky. मैं आसमान में नहीं उड़ रही हूँ. I am not flying high in the sky.
ऑफ कोर्स ग्रामेटिकली तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। आई एम नॉट फ्लाइंग हाई इन द स्काई, मैं आसमान में नहीं उड़ रही हूँ, ऊंचा नहीं उड़ रही हूँ। ऊंचा क्या, मैं तो नीचा भी नहीं उड़ रही हूँ, है ना। तो आई के साथ आप सारा यूज कर सकते हो। यू के साथ मैंने बताया आपको, एक बार रिपीट करवा देती हूँ। यू आर नॉट वर्किंग हार्ड इन स्कूल, यू आर नॉट मेकिंग टू मच नॉइस, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ मूवी, यू आर नॉट सिटिंग ऑन अ चेयर। एक अगर है तो आप यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि हम यू एक के लिए भी यूज करते हैं और एक से ज्यादा के लिए भी यूज करते हैं, दोनों में हम चला सकते हैं इसको। यू आर नॉट सिटिंग ऑन अ चेयर, आप चेयर पे नहीं बैठे हो, और आप सब एक चेयर पे नहीं बैठे हो। ओके, अब यू आर नॉट रनिंग वेरी फास्ट एंड यू आर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई, आप आसमान में नहीं उड़ रहे हो। ठीक है, नॉट है तो चलेगा। दे के साथ लगाते हैं, आप देखिए, दे आर नॉट वर्किंग हार्ड इन स्कूल, they are not making too much noise, they are not talking about a movie, they are not sitting on a chair, they are not running very fast, they are not flying high in the sky। सब में नॉट है, मतलब ये हम काम कर ही नहीं रहे हैं, तो सब है। अब ही शी के साथ चलते हैं, ये सारा प्लूरल था, ठीक है, ये क्या है, प्लूरल है। अब ही शी पे आते हैं। ही इज नॉट वर्किंग हार्ड इन स्कूल, ही इज नॉट वर्किंग हार्ड इन स्कूल, ही इज नॉट मेकिंग टू मच नॉइज, he is not making too much noise, he is not talking about a movie, he is not talking about a movie, he is not sitting on a chair, he is not sitting on a chair। Next, he is not running very fast। सब में नॉट है तो अप्लाई कर दी कि मतलब वो ये काम कर ही नहीं रहा है, या यहां तो रहा है क्योंकि ये ही है। ही इज नॉट फ्लाइंग हाई इन द स्काई, वो आसमान में उड़ भी नहीं रहा, जाहिर सी बात है, ही उड़ नहीं सकता, बर्ड नहीं है। तो आप ये सारा नॉट के साथ हमने कर लिया। अब शी के साथ भी हम कर सकते हैं। शी इज नॉट वर्किंग हार्ड इन स्कूल, शी इज नॉट मेकिंग टू मच नॉइज, शी इज नॉट टॉकिंग अबाउट अ मूवी, she is not sitting on a chair, she is not running very fast, she is not flying high in the sky। she के साथ भी हम ये सारे जो है यूज कर सकते हैं verbs को। बट is not इंस्टेड ऑफ are not, is not, क्योंकि ये सारा क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन। आपको समझ में आ रहा है नहीं, मतलब मैंने इसको आपको कॉमन वर्ब्स दिए हैं और ये आपको सिलेक्ट करना है एज पर द प्रोनाउंस। अगर प्रोनाउंस प्लूरल है तो आर नॉट, प्रोनाउंस सिंगुलर है तो इज नॉट। ठीक है, प्रोनाउंस अगर सिंगुलर है तो इज नॉट और प्लूरल है तो आर नॉट, बस ये ध्यान रखिए। और आई के साथ तो एम लगा ही रहे हैं, एम नॉट, और नॉट जो है वो सब में कॉमन है, बिकॉज वी आर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंसेस, हम नेगेटिव सेंटेंसेस ही बना रहे हैं, नॉट वाले सेंटेंस बना रहे हैं, नो वाले सेंटेंस बना रहे हैं जिसमें कि नहीं वर्ड आता है। ठीक है, तो अब इट पे आते हैं। इट इज नॉट वर्किंग हार्ड इन स्कूल, अब ये नहीं हो सकता क्योंकि इट जो है वो हमें या तो वो नॉन लिविंग थिंग है या हमें उसका जेंडर नहीं पता है, तो स्कूल का मैटर नहीं आएगा। इट इज नॉट मेकिंग टू मच नॉइज, तो ये हम यूज कर सकते हैं। इट इज नॉट मेकिंग टू मच नॉइज, अगर कोई बर्ड है जो बहुत शोर करती है या करता है तो हम उसके लिए बोल सकते हैं कि नहीं, इट इज नॉट मेकिंग टू मच नॉइज, ये तो ज्यादा शोर नहीं कर रही है या कर रहा है। ठीक है, तो ये वर्ड यूज कर सकते हैं, इट इज नॉट मेकिंग टू मच नॉइज। या कोई सामान है, जैसे मिक्सी ही है, उसका बहुत कभी कभी शोर होता है ना, चलाते हैं तो ग्रर आवाज आती है, तो अगर जिसकी मिक्सी ज्यादा शोर नहीं करती है तो वो बोल सकता है कि
It is not making too much noise. My mixie is not making too much noise. It is not making too much noise. या my bird, my pet is not making too much noise. It हम यूज कर सकते हैं. My bird is very polite. It is not making too much noise. Then it is not talking about a movie नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि मूवी की बातें जो बातचीत करता है वही कर सकता है मूवी की बातें. इट वर्ड हम नहीं यूज कर सकते. इट प्रोनाउन को हम नहीं यूज कर सकते. देन इट इज नॉट सिटिंग ऑन अ चेयर, ये यूज कर सकते हैं. अगर कोई पेट एनिमल है तो और जिसका जेंडर आपको नहीं पता है तो आप बोल सकते हो कि इट इज नॉट सिटिंग ऑन अ चेयर. कोई एनिमल है तो उसके लिए आप बोल सकते हो कि इट इज नॉट सिटिंग ऑन अ चेयर. देन इट इज नॉट रनिंग वेरी फास्ट. ऑफकोर्स ये हम यूज कर सकते हैं. इट इज नॉट रनिंग वेरी फास्ट. कोई अगर दौड़ने वाला एनिमल है तो हम बोल सकते हैं, या कोई नॉन लिविंग थिंग भी है तो भी हम जो दौड़ सकती है. कोई व्हीकल के बारे में बोल सकते हैं कि माई व्हीकल इज नॉट रनिंग वेरी फास्ट, इज नॉट मूविंग वेरी फास्ट, इट इज नॉट रनिंग वेरी फास्ट. आप यूज कर सकते हैं. फिर इट इज नॉट फ्लाइंग हाई इन द स्काई. ये तो डेफिनेटली यूज कर सकते हैं. अगर बर्ड वगैरह है तो जो ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ती है तो बोल सकते हैं कि इट इज नॉट फ्लाइंग हाई इन द स्काई. इवन अगर एरोप्लेन की बात हो रही है, किसी फ्लाइट की बात हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि नो इट इज नॉट फ्लाइंग वेरी हाई इन द स्काई. ये आप यूज कर सकते हो. तो इस तरह से हमने कुछ कॉमन बहुत लिमिटेड हमने वर्ब लिए थे. सिर्फ 6 वर्ब्स हैं हमारे पास और उसकी हेल्प से हमने कितने सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं. बस ये प्रोनाउन लीजिए, हेल्पिंग वर्ब लिया, कुछ हमने जो वर्ब्स लिए और उसके हेल्प से हमने इतने सारे सेंटेंसेस बना लिया. अगर आप एक प्रोनाउन लेंगे तो एक प्रोनाउन के साथ ही आपके 6 सेंटेंसेस बन जा रहे हैं. एक प्रोनाउन से आपके 6 सेंटेंस बन जा रहे हैं. आई से 6, यू से, वी से, दे से, इन सब से आपके 6 सेंटेंसेस बन रहे हैं. तो कितने सेंटेंस बन गए आपके? 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 6 42 सेंटेंसेस अप्रॉक्सीमेटली. 1-2 सेंटेंस हैं जो किसी को सूट नहीं करता है. अदरवाइज एक आपके टेबल से ऑलमोस्ट 40 सेंटेंसेस तो बन ही सकते हैं. और आपकी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसकी प्रैक्टिस भी हो सकती है. मतलब आप एक टेबल लीजिए कॉमन सा और फिर ट्राई टू जॉइन देम विथ वेरियस वर्ब्स, आईएनजी वाले वर्ब्स, एंड ट्राई टू मेक सेंटेंसेस, एज मेनी सेंटेंसेस एज पॉसिबल. एक टेबल से आपके बहुत सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे. आप ये सोचिएगा मैं सिर्फ ये नॉट हटा दूं यहां से, ठीक है, सिर्फ ये नॉट अगर मैं हटा दूं और थोड़े से मैं वर्ब्स अगर चेंज कर दूं तो फिर आपके बहुत सारे सेंटेंसेस उससे भी बन जाएंगे. आई एम वर्किंग हार्ड इन स्कूल, आई एम मेकिंग टू मच नॉइस, आई एम टॉकिंग अबाउट अ मूवी, आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, आई एम रनिंग वेरी फास्ट. इतना तक तो बन ही सकता है ना हमारा. तो बस आप मैंने एक नॉट वर्ड हटाया तो आपके फिर बहुत सारे सेंटेंसेस इन्हीं वर्ब्स से, इन्हीं जो फ्रेजेस हैं इनसे बन सकता है. फिर बहुत सारे सेंटेंसेस आपके बन सकते हैं. तो प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह के टेबल्स बहुत यूजफुल होते हैं. अगर आपको कुछ पर्टिकुलर टाइप के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी हो तो आप एक टेबल बना सकते हैं कॉमन से, उसमें वर्ब्स लिख सकते हैं और उसके बाद आप जितने चाहे उतने सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं. जैसे अगर मैंने इन्हीं वर्ड्स को ले लेते हैं और मैं आपके बस मैं आपके एक्शन वर्ड्स जो मेन वर्ब्स हैं उसको मैं चेंज कर दी हूँ, ठीक है. इसको सिर्फ मैं चेंज कर दे रही हूँ और देखिए आपकी, और उसके बगल वाला वर्ड, बस इसको चेंज करते ही आपके कितने सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे. दिस इज बेसिकली फॉर प्रैक्टिस. आपको अगर प्रैक्टिस करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का तो आप इस तरह का टेबल बना लीजिए, या मैं आपको जो बना के दे रही हूँ उसी को यूज कर सकते हैं. मैंने ये रखा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने दे दिया रीडिंग, डांसिंग,
आपको लेना है और आपका हो जाएगा थोड़ा सा चेंजेस किए हैं। और देखिए, आई एम रीडिंग बुक्स, आई एम डांसिंग ऑन स्टेज, आई एम राइटिंग लेटर्स, आई एम ईटिंग डिलिशियस पिज्जा, आई एम पेंटिंग पिक्चर्स, आई एम ड्रिंकिंग जूस। आपके तो ऐसे ही इतने सेंटेंसेस बन गए। इसी तरह से यू आर लगा के, वी आर लगाकर, दे आर लगाकर, ही इज, शी इज, इट इज लगाकर आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, तो आज का वीडियो में यहीं पे वाइंड अप करते हैं और आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बहुत सारे एक्सरसाइजेस मैंने करवा दिया है। कीप प्रैक्टिसिंग एंड इन केस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन क्लियर इट एंड वी विल मीट नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर टॉपिक। थैंक यू।